हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या गिवन दे रखा है, ए वेट W कैन बी जस्ट सपोर्टेड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन बाय फोर्स आइदर एक्टिंग अलोंग द प्लेन और हॉरिजॉन्टली। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज फाई, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंड अप्लाइड फोर्स। तो दो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंड अप्लाइड फोर्स। और क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है कि एक W वेट है और उसको जस्ट सपोर्ट कर रखा है ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन बाय फोर्स। ये फोर्स या तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा हो तब भी सपोर्ट हो जा रहा है, और हॉरिजॉन्टली लगाया जा रहा है तब भी सपोर्ट हो जा रहा है, मतलब कि इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है दोनों ही केस में। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मैं ये मान के चलता हूँ, इफ़ फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो हम बात करते हैं, इफ़ फोर्स F is applied along the inclined प्लेन तो क्या होगा देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये हमारा एक W प्रेजेंट है, ठीक है, ये W वेट प्रेजेंट है। अब इस W का अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस W वेट का W साइन थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा और W कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा। एक फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर, एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव कर रहा होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो क्योंकि ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, बट ये ब्लॉक अभी भी मूव कर रहा है नीचे की ओर। तो इसको होल्ड करने के लिए, जस्ट सपोर्ट करने के लिए मैंने एक F फोर्स ऊपर की ओर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन लगा दिया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर। अब इस चीज़ को सॉल्व करना है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कि W साइन थीटा जो है वो बैलेंस कर रहा है किसको, F फोर्स को प्लस फ्रिक्शन फोर्स को, और F प्लस म्यू इंटू एन, और ये हो जाएगा W साइन थीटा। F प्लस म्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, म्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, W कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, मैं F की वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे W साइन थीटा आ जाएगा, और अगर मैं F की वैल्यू लिखूँ तो F की वैल्यू हो जाएगी W साइन थीटा माइनस म्यू W कॉस थीटा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज फाई। अकॉर्डिंग टू द theory lecture that tan phi will be equivalent to mu, म्यू के बराबर हो जाएगा, डेट इज़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, मैं थ्योरी में पता है, डेट इज इक्वल टू म्यू W साइन थीटा माइनस टेन फाई को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं टेन फाई लिख देता हूँ, और ये W कॉस थीटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं W कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बच जाता है साइन थीटा माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई, डेट इज इनटू कॉस थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो W यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस थीटा। थोड़ा सा और ध्यान से देखें इसको तो ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है वो साइन A माइनस बी का बन रहा है, तो साइन थीटा माइनस फाई ये बन गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और, सॉरी, यहाँ पे ये कॉस फाई रह रहा था ना, यहाँ पे कॉस फाई मिस हो गया था, ये कॉस फाई, यहाँ पे भी कॉस फाई, और यहाँ पे भी नीचे की ओर कॉस फाई आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई, ये हमारा हो जाएगा
फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा, इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में मतलब कि सपोर्टिंग फोर्स जो है जस्ट बैलेंस करके रख रहा है। अब यही फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन लगे तो क्या होगा। तो मैं एक पेज और इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, मैं बोलता हूँ कि इफ एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली तो कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूँ, इंक्लाइंड प्लेन, तो ये हमारा ब्लॉक हो जाता है। ये हमारा ब्लॉक, ठीक। और इस ब्लॉक का वेट जो है वो है W। इस पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा W साइन थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और यहाँ पे W कॉस थीटा बनेगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और यहाँ पे मैं फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में बना देता हूँ क्योंकि होल्ड करना है जस्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स की बात हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। एफ फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस फोर्स का मैं कंपोनेंट करूँगा तो ये कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, ये हो जाएगा थीटा, और एक ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एफ का ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एफ कॉस थीटा और फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों फोर्स मिलके डब्ल्यू साइन थीटा को रोक रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। अब एक और चीज़, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें नॉर्मल फोर्स के लिए। तो नॉर्मल फोर्स के लिए ये वाले एक्स, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब ये नॉर्मल फोर्स का यूज़ हम लोग यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। ये नॉर्मल फोर्स मैं यहाँ यूज़ करूँगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू, एन की वैल्यू हो जाएगा एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करें तो ये हो जाएगा म्यू एफ साइन थीटा प्लस, अच्छा यहाँ पे अगर मैं साइन फाई और टेन फाई के फॉर्मेट में पुट कर सकता, साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई के फॉर्मेट में पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं म्यू को लिख देता हूँ साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई इंटू एफ साइन थीटा प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई, ये मैंने म्यू को लिखा है, इंटू डब्लू कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए समझिएगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ से मैं इस दोनों टर्म में से f कॉमन ले लेता हूँ। f में जब कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बनता है कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई प्लस इस वाली टर्म को यहाँ से इधर लेके आएंगे, डेट इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा माइनस डब्लू कॉस थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई।
ये हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, इसमें अगर मैं एफ, ये अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो ये वाली टर्म बनेगी हमारी कॉस थीटा माइनस 5, कॉस ए माइनस बी का टर्म बनेगा। यहाँ पे से अगर मैं इस वाली टर्म में से W कॉमन ले लेता हूँ तो W ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एफ कॉस थीटा माइनस 5 ये हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाली जो टर्म बनेगी ये बनेगी साइन थीटा माइनस 5, ये बनेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं W साइन थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 5। अब ये सेकंड वाले टर्म से हमारा ये आ रहा है फोर्स, इक्वेशन नंबर सेकंड, और इससे पहले हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी, और यहाँ पे कंपैरिजन, आफ्टर कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू कॉस 5। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये दोनों ही साइड कॉस टर्म है, तो मैं यहाँ पे ये थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 5 लिख देता हूँ, और थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज 2 थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोगों से फोर्स की वैल्यू पूछी गई है, तो फोर्स हमारा जो होगा, फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो हमारा आ जाएगा W साइन थीटा की वैल्यू 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय कॉस 2 माइनस 5। तो यहाँ पे F की वैल्यू आ जाएगी W साइन 5 डिवाइडेड बाय कॉस 5 दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W tan 5। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हों आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।